नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि जो लोग भी इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या हो रहा है। ठीक है, ये नवरात्रि की एनर्जी उनके लिए क्या लेकर आ रही है, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। जो लोग भी इस टाइम नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये दोनों ही लोगों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मैम डिवोर्सी के लिए या डिवोर्स्ड पर्सन के लिए, सबके लिए डेयर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप री मैरिजेस के लिए देख रहे हो, सिंगल मैरिज के लिए, मतलब फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो जिनके भी लाइफ में अगर कोई पार्टनर है और वो उनका वेट कर रहे हैं, या हस्बैंड है, वाइफ है, वो उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये रीडिंग है। इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई पार्टनर है जिनका वेट कर रहा है, ओके, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दैट डजेंट मैटर। ओके, चलिए फिर आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी क्या होने वाला है अपकमिंग टाइम में, कैसी आपके पार्टनर की एनर्जीज़, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, एंड अपकमिंग टाइम में क्या चीज़ें होने वाली है, ये भी चीज़ अभी हम देखते हैं। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाम है चैनल का रिया शॉर्ट्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन। ओह माय गॉड, पहला कार्ड आ रहा है आपका थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। ठीक है, एंड वी हैव फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड, नंबर 39 एंड नंबर 47। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है, मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली आप दोनों का ही मुझे नो कांटेक्ट ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट नो कांटेक्ट की एनर्जी से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत तो होती है, लेकिन वो बातचीत कोई एक पॉजिटिव टर्न नहीं लेती आप दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा शक्की है, बहुत शक करते हैं आप दूसरे पे। आप दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी है, हालांकि क्लैरिफिकेशंस दे लो, सफाई दे लो, तब भी शक होता है, तब भी डाउट्स बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। देखिए, अगर आपकी एनर्जी है तो भी, और अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो भी, तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन वी हैव थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्योर। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? We have contract. At the back of the deck we have walking away. We have goddess of the moon. Okay, क्या चल रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या होगा आगे इस कनेक्शन के अंदर? देखिए, मुझे यहाँ पे जो साफ क्लियर एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। वो इस टाइम पे किसी तरीके के इम्बैलेंसेस के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस न्यू मून की एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक बैलेंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक बैलेंस्ड एनर्जी आने के चांसेस हैं। ये मर्करी रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में, काफ़ी सारे कलेक्टिव लोगों की लाइफ में, उनके एक्स पार्टनर, उनके पास्ट पार्टनर, इनको अपनी लाइफ के अंदर वापस लाने के लिए बहुत एक क्रूशल मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट, कुछ लोगों के लिए टेम्प्रेरी रिटर्न होता है, लेकिन रिटर्निंग एनर्जी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू मर्करी रेट्रोग्रेड। ओके, बट डेफिनेटली पर्सन एक्सट्रीम में आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। मे बी हो सकता है वो किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इस टाइम पे लॉकडाउन हो, या वो किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर ये वर्क फ्रॉम होम में है, किसी ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ना अपने कंफर्ट जोन के अंदर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा कंफर्ट जोन हमारा घर है, राइट? तो वो पर्सन आप अपने कंफर्ट जोन में है, अपने डे टू डे के काम में उलझे हुए हैं, ग्रसित हैं, उसको मतलब काम कर रहे हैं, फोकस उनका उसी चीज़ पर है, लेकिन इसके साथ साथ वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर।
ये आपके लुक्स को लेकर ऑब्सेस्ड है, ये सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पर, या चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में, क्या आप सोच रहे होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है कम्युनिकेशन की। कॉन्फिडेंस भी नहीं है इस कनेक्शन के अंदर कि आप दोनों को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो वाली एनर्जी भी नहीं बन रही। आप भी यहाँ पे शायद की एनर्जी में है, आपके पर्सन भी यहाँ पे शायद की एनर्जी में। शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, शायद ये फ्लरिश करेगी, या फिर काश की एनर्जी में, काश ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, काश ये फ्लरिश करे। मगर एट प्रेजेंट मोमेंट आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव स्कोप नहीं नज़र आ पा रही। आप दोनों ही एक दूसरे पे या तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं पुराना एक झूठ बोला है आपने, आपके पर्सन ने, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक क्लैशेस बने हुए हैं, ठीक है। एक ऐसा रवैया बना हुआ है कि सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं होता। मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आ रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उस महीने की स्टार्टिंग से ही यहाँ पर इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले आपके पर्सन को शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से, लेकिन अब वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन शायद सोशल मीडिया पर आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, या आपकी फ़ोटोज़ को बार बार देख रहे हैं। आप दोनों के साथ में अगर कोई फ़ोटोग्राफ है, कोई मूवमेंट्स हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन अगेन बात करने की एनर्जी में फिर वही चीज़ आ जाती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, और आपस की कोऑर्डिनेशन या आपस की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होने की नहीं वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियाँ दे रहे हैं। ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पर्पस की वजह से ये आपसे दूर है ना, ये उस चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ये पर्सन और आप शायद पहले एक साथ एक ही शहर में रहते थे, और उसके बाद जो है ये कोविड की सिचुएशन की वजह से ये पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक जो है वो सिटी से चले गए, एंड अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, वापस आपके उसी सिटी में आना चाहते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू ये आप दोनों का जो है ये डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। सॉरी गाइज़ फॉर द नोटिफिकेशंस, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के केस में मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, ठीक है। ब्लॉक अनब्लॉक एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी उलझी हुई है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी मुझे रिलेशनशिप लग रही है, जहाँ पर आपको बोलना बहुत कुछ है। ये सामने वाले पर्सन को बोलना बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, बताना है क्यों बोला, कैसे बोला। एक कहते हैं ना, एक अंदर से फीलिंग होती है कि आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है, मुझे बात करने दो, मुझे बताने दो। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जब सरफेस लेवल पर आते आते रुक रही है ड्यू टू सम इम्बैलेंसेस। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाईली इमोशनल है और छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर जाती है। बहुत सेंसिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी है। हल्की सी कोई बात हो जाती है तो आपको वो हर्ट हो जाती है, आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती। आई एम गेटिंग हेयर येलो फ्लावर्स। हो सकता है आपके घर में येलो फ्लावर्स हो, या इन्होंने आपको कभी येलो या ग्रे कलर के फ्लावर या ग्रीन कलर के फ्लावर, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दीज कलर, ग्रे, ग्रीन, डार्क कलर्स, इस तरीके के फ्लावर आपको गिफ्ट करे हैं, या फिर आप नए गिफ्ट करे हैं, ये ड्रेसेस, ओके। कीमोनो, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग कीमोनो, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो अभी थोड़ी सी मैं ये बोलूँगी कि बैलेंस की सिचुएशन में आ गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें बैलेंस की सिचुएशन में आई हैं, बिकॉज ये लिब्रा एनर्जी जब से यहाँ से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ सितंबर, अगर आप लिब्रा एनर्जी में ही देख रहे हो, यानी कि सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ में, सॉरी आई एम सेइंग सितंबर, अगर आप अक्टूबर मंथ में ही देख रहे हो तो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग से आपके पर्सन के लाइफ में बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आई है। अगर आप ये लिब्रा सीज़न के बाद देख रहे हो, यानी अक्टूबर नवंबर के बाद देख रहे हो, तो उस जो भी आप मंथ में देख रहे हो उस मंथ की स्टार्टिंग से, ठीक है, बहुत बैलेंस एनर्जी आई है। अब ये पर्सन जो है ना, ये अपने मन की सुनने को तैयार हो रहे हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ आके मूव करने को तैयार हो रहे हैं। अब ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर में आने को तैयार हो रहे हैं।
ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी हद तक ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, एक एश्योरिटी की कमी है कि अगर मैं वापस अप्रोच करता हूँ या करती हूँ तो क्या चीज़ें दोबारा से नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर आएंगी या नहीं। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन रही हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लू कलर, अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर, अ लॉट ऑफ येलो कलर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ पिंक। ठीक है, पूरे कार्ड्स में ये रंग भरे पड़े हैं। ओके कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं बाय द एंड ऑफ लिब्रा सीज़न, यानी कि नवंबर या अक्टूबर के एंड के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वो चीज़ का दिखाई देगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जो भी सिचुएशंस ड्रॉ हुई है ये यहाँ पर किसी पर्पसली ड्रॉ हुई है एंड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होगा। बिकॉज हम करंट एनर्जीज तो आपके पर्सन की देख चुके हैं, जो बार बार आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पुरानी चीज़ों से भाग रहे हैं, हट रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है आप दोनों का, आप दोनों की एनर्जी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। एक दूसरे की बातों को आप मिसलीड कर रहे हो जिसकी वजह से और लोग इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर और चीज़ें इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ आप बोल रहे हो सामने वाले को नहीं समझ आ रही, जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको नहीं समझ आ रही। वी आर फूल एनर्जी। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एज सून एज पॉसिबल अप्रोच करना चाहते हैं एंड दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं टाइम फ्रेम भी बोलूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं टाइम फ्रेम बोलूँगी तो डिवाइन इज सेइंग कि एज सून एज पॉसिबल। आई एम गेटिंग दिस फ्रेज ओनली, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। बिकॉज ऑलरेडी आपका ये कनेक्शन जो है वो यूनियन के अंदर आ जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज लग रही है वो ये है कि यूनियन में आ जाना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ सम कार्मिक सिचुएशंस चीज़ें बहुत डीले हुई हैं। मे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम सैटर्न ट्रांजिट्स चीज़ें डीले होती गई। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप दोनों ने अपने ऊपर इनर वर्क, सेल्फ लव, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करी। ठीक है, इट्स मोर ओवर लाइक कि इम्पेशेंस एनर्जी में रहे हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बिकॉज इम्पेशेंस एनर्जी में यूनिवर्स फिर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव फूल एनर्जी। ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत कुछ ब्लंटली आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन लिटरली आपको आपके सामने ये बताएं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्यों, कैसे, किस तरह से रिएक्ट करा था और क्या गलत था। ठीक है, आई एम सॉरी बट हाँ एनर्जी यही आ रही है, ये पर्सन ब्लंटली आपके सामने रिएक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन एज सून एज पॉसिबल ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे 1 वीक की एनर्जी आ रही है एंड ऑन एंड एवरेज अगर मुझे इस पूरी पाइल की एक टाइम फ्रेम निकालना होगा तो आई वुड से 1 वीक टू 6 मंथ्स। ठीक है, इसके बीच में टाइम फ्रेम यहाँ पे बनेगा। कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ भी हो सकते हैं। आप जब से देख रहे हो आप तब से एप्लीकेबल करो। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, प्रॉपरली ब्लॉक्ड एनर्जी है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। दिस पर्सन वांट्स टू रश टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ रश करना चाहते हैं, पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये टाइम फ्रेम एक स्पेसिफिक क्यों नहीं बता रही, एक रेंज में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पर हैं। ठीक है, हम सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब एक स्टेज पे नहीं होंगे। ठीक है, सब अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे होंगे, इसीलिए मुझे एक ओवरऑल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। दैट्स वाई मुझे एक टाइम फ्रेम, एक रेंज में बताना पड़ रहा है, ना कि कुछ स्पेसिफिक होकर। ओके, कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत हाई हैं। ये पर्सन बहुत ब्लंटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट डेफिनेटली करेंगे, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। आई एम गेटिंग है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग का रोल प्ले है। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं इनके साथ। ठीक है, मतलब सॉरी आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ठीक है, एंड दिस पार्टनर इज़ हेयर टू अपग्रेड यू। या फिर ये पर्सन जो है आपके साथ किसी सोल कनेक्शन में है। ठीक है, एंड आप एक दूसरे की हेल्प से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो मेन एनर्जी आ रही है वो ये चीज़ की आ रही है, बट स्टिल आप किसी भी सोल कनेक्शन में हो सकते हैं इन पर्सन के साथ।
ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहेंगे, इमोशनली मूव करना चाहेंगे, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, देन वी हैव अ डेविल एनर्जी, एंड देन वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कॉइन इन अपराइट, आई एम टेकिंग ऑल कार्ड्स इन अपराइट। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड भी है, ठीक है। अगर मैं अट्रैक्शन बोलूँ तो ये भी चीज़ गलत नहीं होगी। पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके लुक्स को लेकर, आपकी आउटर ब्यूटी को लेकर, आपकी स्किन को लेकर, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेकर, आई डोंट नो, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन इज़ हाईली ऑब्सेस्ड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन लिटरली ऑब्सेस्ड है ये आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली, देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज स्केयर्ड, दिस पर्सन इज स्केयर्ड। ये पर्सन डरे हुए हैं। ओके ओके, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो एक्चुअल में थोड़ा सा पास्ट के इन्फ्लुएंस के अंदर चल रही है। यहाँ पे मुझे डिवाइन टाइमिंग की एक एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट है, किंग एंड क्वीन टुगेदर। आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसी सोल है, एक जैसा बेस है आप दोनों का, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ट्विन सोल्स हो सकते हो, ट्विन रे हो सकते हो, ठीक है। आप लोग किसी भी तरीके के ट्विन कनेक्शंस में हो सकते हो, या फिर आप किसी तरीके के सोल कनेक्शंस में हो सकते हो, आप सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। कोई और तरीके का सोल कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सोल कनेक्शन होने के साथ साथ दिस पर्सन इज़ ये पर्सन थोड़ा सा ऑब्सेस्ड एनर्जी में कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लविंग एनर्जी के, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे कई बार अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। ये केवल आपके साथ ही नहीं है, नॉर्मली अपनी लाइफ में किसी भी अगर कोई कैरियर एम है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी में रखते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके पीछे फिर दिन रात पागलों की तरह मेहनत करना, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देना, अपने किसी और फील्ड पे ध्यान नहीं देना। इस तरीके की एनर्जी के ये थोड़े से डाइवर्टेड पर्सन है, ठीक है। एक एम बनाकर उसके पीछे बहुत ज़्यादा लग जाना, जिसकी वजह से इनकी लाइफ के बाकी के एस्पेक्ट सफ़र करते हैं। क्योंकि अगर बाकी के एस्पेक्ट सफ़र नहीं करते तो वो ऑब्सेशन नहीं होता, लेकिन बाकी के एस्पेक्ट्स भी सफ़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि कहीं दोबारा से ब्लॉकेजेस ना आ जाए, इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा रुक रहे हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। ये उस चीज़ को देख रहे हैं कि आपसे हाईली ऑब्सेस्ड हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी आपको अप्रोच किया है। ये पर्सन लिटरली आपको या तो फोटोग्राफ्स या फिर आपके और इनके जो पुराने बिताए हुए पल हैं, जो पुराने बिताए हुए मूवमेंट्स हैं, उनको याद करना, या उन जगहों पे विज़िट करना जहाँ पर आप दोनों मिले हो, या उस चैट्स को बार बार पढ़ना जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ चैट की थी, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली बार बार आपको याद कर रहा है, लगातार आपको याद कर रहा है, ठीक है, रेगुलरली। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी वो चीज़ फ़ील हो रही है, ठीक है, आपको भी वो एनर्जीज़ फ़ील हो रही है कि ये पर्सन शायद बार बार मेरे बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपको भी इंट्यूटिवली फ़ील हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, देख लीजिएगा जो एनर्जीज़ रेजोनेट हो। लेकिन क्योंकि यह काफ़ी हद तक ये गलत डिसीजंस लेते रहते आए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये काफ़ी हद तक ऑब्सेशंस की वजह से अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे पड़ाव पार करे हैं जो इनको थोड़ा सा सोचने की उस टाइम पे ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजंस लिए। इन्होंने एक सक्सेस के लिए डिसीजंस लिए। इसकी वजह से पर्सन इस टाइम पे थोड़ा सा रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरीक़े का हर्ट नहीं क्रिएट करना चाहते, दोबारा से वही हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहते। जैसे पहले आपकी लाइफ में आए, या तो इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है या आपने इन्हें बैक स्टेप करा, झूठ बोला गया, एक दूसरे को जो है एकदम से समझा नहीं गया, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए, ठीक है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर आप दोनों के बीच में बैक स्टेपिंग की एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में पहले बैक स्टेपिंग की एनर्जी रही है।
आपके पर्सन की लाइफ में पहले बैक स्टेपिंग की एनर्जी रही है, या कोई नेगेटिव मैरिज रही है, नेगेटिव रिलेशनशिप्स रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन पहले बहुत श्योर होना चाहते हैं अपने लेवल पे कि ये उनकी साइड से एक ट्रू लव ही है एंड ये आपकी तरफ तभी आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये पर्सन खुद अपने में थोड़े से उलझे हुए हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्मिक सिचुएशंस बहुत हद तक सेटल्ड हो चुकी हैं, कुछ यहाँ पे मुझे नेगेटिव चीज़ें नहीं नज़र आ रही। एंड जहाँ तक मुझे सिचुएशंस लग रही है, इट्स मोर ओवर लाइक ये पर्सन आपको कम्युनिकेट जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, एज सून एज पॉसिबल, विद इन अ वीक, विद इन 7 डेज़, विद इन 3 वीक्स की एनर्जी बहुत हाई है, विद इन 8 डेज़ की एनर्जी बहुत हाई है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप देख रहे हैं तो विद इन 6 मंथ्स की एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी इस टाइम पे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर एक रेंज ऑफ टाइम आपको दे रही हूँ, ना कि एक स्पेसिफिक टाइम, ओके। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं एंड यू कैन फील दैट एनर्जी। यहाँ पे मैं कुछ राशियों के नाम बोल देती हूँ, बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में बोला जा रहा था कि मैम राशियों के नाम बोलिए, राशियों के नाम बोलिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली यहाँ पे मुझे 9 राशियाँ नज़र आ रही हैं, मैं वो राशियाँ आपको बता देती हूँ। सन या मून राइजिंग में या असेंडेंट में आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक की हो सकती हैं या दोनों की ही हो सकती हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अदर देन दैट और भी मैं एक चीज़ और छोटी सी मेंशन करना चाहूँगी। जब मैं राशियों के बारे में बताती हूँ तब हर एक इंडिविजुअल एक सिंगल राशि का बना हुआ नहीं होता, ठीक है। अगर आप नेटल चार्ट में देखोगे तो उसमें कई सारी राशियाँ होती हैं, कई सारे प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ये भी चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपके मेजर प्लेसमेंट्स कहाँ हैं, ठीक है। लाइक अगर आपका वीनस प्लेसमेंट्स कहीं स्पेसिफिक साइन में है तो हो सकता है कि वो स्पेसिफिक साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आपका वीनस, जुपिटर, मार्स, मर्करी, सैटर्न सारे ही एक ही साइन में प्लेस्ड है, तो वो साइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ जर्नल गाइडलाइन। जो लोग ये सोचते हैं कि एक सिंगल राशि, मतलब जिस राशि में आप पैदा हुए हैं, जो राशि आपको पता है वही राशि एक है, तो ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपरली अगर हम देखें तो आप बहुत सारी राशियों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, इसलिए हर एक इंडिविजुअल के लिए एक सिंगल राशि नहीं होती, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस होते हैं, ठीक है। ओके, ज्ञान इधर बंद करते हैं और बताते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रह सकता है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो राशियां यहाँ पर डोमिनेंट के अंदर आई हैं, ठीक है, दे आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, Cancerians are very high, Capricorns are high, and other than that Cancer, Scorpion, Pisces, ठीक है। Cancerians of course मैंने बोल दिया था, Cancer, Scorpion, Pisces, Aquarius, Libra and Gemini, ठीक है। Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Aquarius, Libra and Gemini, ये जो है ये राशियाँ काफ़ी हाई है। एंड कैप्रिकॉन की भी वाइब्रेशन है, ठीक है। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट के अंदर आपकी राशियाँ हो सकती है। मेजर प्लेसमेंट्स इन राशियों में हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। तो जो रेजोनेट हो आप वही रखिएगा एंड जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड निकालूंगी इस पूरी रीडिंग के लिए, ठीक है। एंड देन मैं इस रीडिंग को आज सम अप कर दूँगी। यहाँ पर ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें हो रही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का है नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बस उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि वो खुद एनालाइज कर सके कि ये रास्ता इनके लिए ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं। वी हैव 5 ऑफ एरियल। देखिए, यू नीडंट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन, हेल्प इज़ नियर बाय, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके मन के अंदर आ रही हैं, ठीक है, डिप्रेसिंग एनर्जीज़ आपके मन के अंदर आ रही है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्शन में भी शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके एक्शन में नज़र आएगी, आपके वर्ड्स में नज़र आती है, ठीक है। तो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पे क्रिएट ना करें, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपको जो भी करंट सिचुएशंस है, करंट चैलेंजेस है, उससे आपको अकेले नहीं आगे जाना है, ठीक है। हेल्प आपके आसपास ही है, आपको बस हेल्प लेने की और आगे देखने की ज़रूरत है। देन वी हैव पर्सपेक्टिव आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड है जो कहते हैं देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। आप दूसरों से अलग हैं, आप किसी अच्छे कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन में है, और उस चीज़ को आपको पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है, ना कि नेगेटिवली देखने की ज़रूरत है। आप उसके चैलेंजेस को ही सब देखे जा रहे हो, उसकी नेगेटिविटी को देखे जा रहे हो, उसकी पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे, ठीक है। तो आप डिफरेंट है और ये आपका डेयर है कि आपको एक डिफरेंट एनर्जी के इंसान है और आपको वह एनर्जी एक प्रेज एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा कोई रास्ता आपके सामने आ रहा है, पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और अपने इनसाइट्स के ऊपर बिलीव कीजिए, ठीक है।
सो गाइज़ दिस वाज द रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइड किया हो, हेल्प किया हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं देन उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रियाज शॉर्ट। उसमें डेली के 4 से 5 शॉर्ट वीडियोस डलती हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। उसके लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव से जब भी हमारे सेकेंड चैनल पर वीडियोज़ डलें एंड आप उसे मिस ना करें। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल, टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।